शाम का सूरज ढलने लगा था। खिड़की के बाहर आसमान पर हल्की हल्की सुनहरी लाली फैल रही थी। मीरा ने अपनी चाय का प्याला हाथ में थामा और सामने की सड़क को देखने लगी। हर दिन की तरह आज भी वह ठीक 5 बजे अपनी बालकनी में बैठी थी, पर आज कुछ अलग था। नीचे सड़क पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बस स्टॉप दिख रहा था, जहां कॉलेज के लड़के लड़कियां हंसते बोलते अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी आवाज़ें, उनका उत्साह, उनके बैग और रंग बिरंगी ड्रेसें देखकर उसके मन में जैसे 20 साल पुरानी मीरा जाग उठी थी। वही मीरा जो कभी इस यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, हंसती गाती बहस करती और सपनों से भरी। वो आज भी सब कुछ याद कर सकती थी, वो गलियारे, वो कैंटीन की चाय और वो आवाज़, मीरा जरा रुको। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो 2002 का साल था। मीरा हिंदी विभाग की टॉपर थी, सीधी साधी पर अपने में आत्मविश्वास से भरी हुई। हर टीचर उसे अपनी पसंदीदा छात्र मानता था। उसी साल कॉलेज में एक नया चेहरा आया, मोहन मिश्रा, पत्रकारिता विभाग का छात्र। अपने कैमरे के साथ हमेशा किसी न किसी कोने में कुछ न कुछ कैद करता रहता था। पहली बार उसकी मुलाकात कैंटीन में हुई थी। मीरा अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी और मोहन उसके सामने आकर बोला, माफ़ कीजिए, आपकी कॉपी पर कॉफ़ी गिर गई। मीरा ने नाराज होकर कहा, आपकी लापरवाही का क्या इलाज है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुस्कान, वो लहजा, कुछ तो था उसमें जो मन को छू गया। फिर धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी में, कभी यूनिवर्सिटी फेस्ट में, तो कभी बस स्टॉप पर इंतजार करते करते। मोहन का अंदाज सबसे अलग था। वो मीरा से नोट्स मांगने के बहाने आता और फिर घंटों उसके साथ कविताओं पर चर्चा करता। कभी अचानक पूछ बैठता, अगर तुम्हें अपने जीवन में एक किताब लिखनी पड़े तो उसका नाम क्या रखोगी? मीरा हंस देती, इतनी जल्दी कौन किताब लिखता है? मोहन कहता, कभी ना कभी तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम खास हो। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। क्लास के बाद अक्सर दोनों गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठा करते। मोहन कविता लिखता और मीरा उसकी कविताओं पर राय देती। एक दिन मोहन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मीरा, तुम्हारी आंखों में कहानी है, बस कोई सही लेखक चाहिए। मीरा ने शर्मा कर कहा, और वो लेखक आप होंगे? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम इजाज़त दो तो हाँ। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता जैसे एक अनकहे वादे में बंध गया। न किसी ने कुछ कहा न सुना, पर दोनों के बीच एक खामोश समझौता था कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पर जिंदगी कब सीधी राह चलती है। कॉलेज के अंतिम वर्ष में मोहन को दिल्ली के एक बड़े अखबार में नौकरी मिल गई। मीरा का चयन शहर के कॉलेज में लेक्चरर के रूप में हुआ। मोहन, तुम जा रहे हो? हाँ, पर लौटूंगा तुम्हारे लिए, और अगर लौटे नहीं तो तुम्हारी यादों में रहूंगा। उस दिन की विदाई बहुत भारी थी। गुलमोहर के नीचे दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा था। मोहन ने जेब से एक लिफाफा निकाला और बोला, जब बहुत याद आऊं तो इसे खोल लेना। मीरा ने लिफाफा लिया, पर कभी नहीं खोला। वह चाहती थी कि वो याद कभी इतनी गहरी ना हो कि उसे खोलना पड़े। मीरा अब प्रोफेसर बन चुकी थी, 2 बेटों की माँ और राजेश की पत्नी। राजेश एक जिम्मेदार लेकिन भावनाओं से शक्त इंसान था। उसका विवाह व्यवस्थित था, प्रेम नहीं पर आपसी सम्मान था। जीवन ठीक चल रहा था, बस दिल के किसी कोने में गुलमोहर का पेड़ अब भी हरा था। उस दिन यूनिवर्सिटी से मीरा को एक निमंत्रण आया, पूर्व छात्र का पुनर्मिलन समारोह। दिल ने हल्की सी हलचल की। वो वर्षों बाद उसी यूनिवर्सिटी में जा रही थी जहां उसकी जवानी का सबसे सुंदर अध्याय लिखा था। कॉलेज के गेट पर कदम रखते ही हवा का एक झोंका आया और गुलमोहर की पंखुड़ियां उसके बालों में अटक गई। वो मुस्कुरा उठी, जैसे मोहन वहीं पास खड़ा हो और कह रहा हो, मीरा देखो, ये फूल अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मीरा कैंपस में घूमती रही, हर कोना उसे पुकार रहा था। वो कैंटीन जहाँ कॉफ़ी गिरी थी, वो लाइब्रेरी जहाँ मोहन ने उसकी तारीफ की थी, और वो पेड़ जिसके नीचे उसने वो आखिरी लिफाफा लिया था। वो पेड़ अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी शाखाओं पर फिर से लाल फूल खिले थे। वो वहीं बैठ गई और तब जेब में कुछ चुभा। वो वही लिफाफा था, पुराना, पीला पड़ चुका। हाथ कांपने लगे, पर उसने लिफाफा खोला। मीरा, अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो शायद मैं दूर हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच जो रिश्ता है उसका कोई नाम नहीं है। अगर कभी किसी पेड़ के नीचे हवा का झोंका तुम्हारे बालों से खेल जाए तो समझ लेना मैं वही हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा,
पर हर बार तुम्हें देखकर एक ही बात दिल से निकलती थी कि तुम मेरी कहानी हो मीरा। अगर ज़िंदगी ने साथ ना दिया तो शिकायत मत करना, क्योंकि हर प्यार का साथ मिलना ज़रूरी नहीं। बस इतना याद रखना कि जब भी तुम किसी को अपने जीवन में जगह दो तो उसमें मेरे लिए थोड़ा सा कोना छोड़ देना। सदा तुम्हारा मोहन। मीरा के आंसू खत के शब्दों में समा गए। समय जैसे ठहर गया था। 20 साल बाद मोहन की आवाज़ फिर उसके दिल में गूंज उठी। उसी शाम उसे एक पुरानी मित्र से पता चला कि मोहन का 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। मीरा देर तक शून्य को देखती रही। कितना अजीब होता है जब कोई व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी यादें रह जाती है। वो गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठी रही जब तक सूरज डूब नहीं गया। फिर उसने धीरे से खत को मोड़ा, माथे से लगाया और हवा में उड़ा दिया। खत उड़ते ही गुलमोहर की शाखाओं में अटक गया। अब तुम हमेशा यहीं रहना, उसने धीमे से कहा। घर लौटते वक्त बेटा बोला, माँ आज बहुत खुश लग रही हो। मीरा मुस्कुराई, हाँ बेटा, आज बहुत साल बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हुई है। बेटे ने पूछा, कौन? मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। गुलमोहर के फूल उड़ते हुए दिखाई दिए, वो जो कभी गया ही नहीं। रात में खिड़की से आती ठंडी हवा में गुलमोहर की खुशबू घुली थी। मीरा ने अपने तकिए के नीचे वो खाली लिफाफा रख दिया। उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से पुकारा, मीरा तुम मेरी कहानी थी और रहोगी।